नमस्कार, मेरा नाम आर के मीणा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज हम परंपरागत राजनीति विज्ञान का क्षेत्र इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इस विषय में कौन कौन से जो बिंदु हैं उनको शामिल किया गया है, कौन कौन सी बातें हैं जिनको शामिल किया गया है। एक विषय के क्षेत्र से हमारा आशय इस बात से होता है कि उस विषय के अंतर्गत किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात उसकी विषय वस्तु क्या है। परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषा की भांति ही इस विषय के क्षेत्र के संबंध में कुछ प्रमुख मतों का उल्लेख इस प्रकार किया जा सकता है। प्रसिद्ध लेखक गार्नर ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला, राज्य की प्रकृति तथा उत्पत्ति की खोज। दूसरा बिंदु, राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप, उनके इतिहास तथा विभिन्न रूपों की गवेषणा। तीसरा, उक्त खोज तथा गवेषणा के आधार पर राजनीतिक विकास के नियमों का यथासंभव अनुमान। इन 3 बातों को इन्होंने मुख्य रूप से शामिल किया है। इसी तरह प्रोफेसर गेटिल के मतानुसार भी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मुख्यतः 3 बातें सम्मिलित की गई है, जैसे राज्य की उत्पत्ति और राजनीतिक संस्थाओं व सिद्धांतों का विकास। दूसरा बिंदु, विद्यमान राजनीतिक संस्थाओं और सिद्धांतों का अध्ययन। तीसरा बिंदु, राज्य का भावी अर्थात आदर्श स्वरूप निश्चित करना। राजनीति विषय के अन्य विद्वानों ने भी इसी प्रकार अपने अपने दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान का क्षेत्र निश्चित करने का प्रयत्न किया है। प्रोफेसर पी.के. मुखर्जी के अनुसार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में राजनीतिक दर्शन एवं सिद्धांत, राजनीतिक संस्थाएं, विभिन्न वाद, राज्य का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप, राजनीतिक संगठन के विधियेतर स्वरूप जैसे राजनीतिक दल व दबाव समूह आदि सम्मिलित किए हैं। प्रोफेसर बिलोबी के अनुसार राजनीति विज्ञान जिन जिन महान विषयों की व्याख्या करता है वे है राज्य, सरकार और कानून। मतलब ये कि इन्होंने 3 क्षेत्र उसमें शामिल किए हैं, राज्य को, सरकार को और कानून को। इस प्रसंग में उल्लेखनीय है कि सन 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघीय शैक्षणिक, वैज्ञानिकों और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के तत्वावधान में समस्त विश्व के राजनीति विज्ञान के पंडितों का एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित विषय सम्मिलित समझे जाने चाहिए। पहला, राजनीति के सिद्धांत, राजनीति सिद्धांत तथा राजनीतिक विचारों का इतिहास। दूसरा, राजनीतिक संस्थाएं, इसमें निम्न बिंदुओं को शामिल किया है: संविधान, राष्ट्रीय सरकार, प्रादेशिक तथा स्थानीय शासन और तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाएं। तीसरा बिंदु, राजनीतिक दल, दबाव समूह एवं लोकमत। राजनीतिक दल, दबाव समूह तथा समुदाय, नागरिकों का सरकार व प्रशासन में भाग लेना और लोकमत। अगला बिंदु जो शामिल किया गया था वो था अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसमें निम्न बातें शामिल हैं: अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और प्रशासन। क्षेत्र के संबंध में यूनेस्को सम्मेलन द्वारा अपनाया गया उपयुक्त दृष्टिकोण निश्चित रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।